दोस्तों, एक 15 साल का एक नाबालिग लड़का होता है और उसी के बगल में एक जो रिश्ते में उसकी चाची लगती थी, वो अभी तकरीबन 1 साल पहले ही विधवा हो गई थी और वो उनके घर में उसका आना-जाना लगा रहता था। 1 साल जब उनको विधवा हुए हो जाता है, उसके बाद उसके घर में उसका आना-जाना लगा रहता था और धीरे-धीरे उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा कौन-सा संबंध बन जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों लोग एक-दूसरे के इतने ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आने के बाद उन दोनों के बीच में जो है, कौन जो है कब जो है कैसा संबंध बन जाता है कि आस-पड़ोस के लोगों को, घरवालों को, किसी को कानो-कान कोई खबर बिल्कुल भी नहीं होती है और एक दिन ऐसा होता है कि वो विधवा औरत जो प्रेग्नेंट हो जाती है और जब इसकी खबर लोगों को पहुँचती है, लोगों के कानों तक ये खबर जाती है, तो ये चर्चा का विषय बन जाता है और मीडिया के तहत जो है तमाम लोगों तक ये खबर जाती है, तो लोग भी इस खबर को सुन कर के कहीं न कहीं शर्मसार हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, जो आज की ये कहानी है, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है दिलचस्प है। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो झारखंड का एक जिला होता है, वो उसी जिले के तहत एक इलाका होता है, उसमें जो है एक परिवार रहा करता था, जो कि बहुत ही गरीब परिवार था। कोई जो है आमदनी का कोई अच्छा ज़रिया नहीं था। उन उ उस परिवार में जो है एक लड़की थी, जिसका नाम शिवानी था। शिवानी की उम्र जो है शादी की हो जाती है, तकरीबन 20-22 साल उसकी उम्र हो गई थी। जब शादी की उसकी उम्र होती है, तो उसके घर वाले सोचते हैं कि अब इसकी शादी कर दी जाए। वो उसके लिए एक अच्छा-सा लड़का ढूँढते हैं। लड़का जो है पेशे से वो जो है एक इंजीनियर था, यानी कि इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर था। वो जो है अपनी खुद की जो है दुकान एक रखे हुए था लाइट की और खुद का इलेक्ट्रीशियन था और उसके यहाँ क कई सारे लेबर मज़दूर काम किया करते थे। दूसरों के घरों में जा कर के जो है वो लाइट का काम करते थे, वायरिंग वगैरह ये सारे के सारे काम उसके यहाँ होते थे। और कभी-कभी कोई लेबर मज़दूर नहीं हुआ, तो वो भी जा कर के उस काम को कर लिया करता। अच्छा खासा उसका कारोबार था, तो उसके घर वाले सोचते हैं कि हमारी बेटी वो उसके यहाँ जा कर के बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। उसके बाद दोनों लोग जो है आपस में मशवरा करते हैं दोनों के घर वाले और ये शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो दुल्हन बन कर के उसके घर में चली जाती है मोनू के घर में शिवानी और वहाँ पर जाने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं क्योंकि उसके पास अच्छा खासा पैसा था और रहने के लिए अच्छा खासा मकान था। वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उसको हर जगह घुमाने ले जाता, खाने-पीने का जो है उसको जो है हर चीज़ दिलाता। कोई भी ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी उसके घर में नहीं थी, सिवाय खुशियों के। वो बहुत ज़्यादा अपनी बीवी को खुश रखता था। वो खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी और कपड़े भी अच्छे खासे पहनती थी और श्रृंगार भी खूब अच्छा करती थी। इस तरीके से उनकी शादी को तकरीबन 4 से 5 साल का समय बीत जाता है और कब वक़्त बीत गया इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि जो उसका पति है, वो अपनी दुकान पर जाता है रोज़मर्रा की तरह काम पे और उसके बाद जो है वहाँ पर लेबर जो मज़दूर होते हैं, जो उसकी दुकान पर काम करते थे, वो उस दिन नहीं आए थे और किसी के यहाँ से कोई कंप्लेंट आई थी कि उनके यहाँ पर कोई पंखा जो है खराब हो गया है। उसके बाद वो सोचता है कि कोई नहीं है, तो लाओ हम ही जाकर के देख लें। वो जैसे ही उसके घर पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद स्टूल के ऊपर खड़ा होकर के उस पंखे को चेक कर रहा होता है कि आखिर इस पंखे में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। लेकिन तभी ऐसा होता है कि लाइट का झटका उसको इतनी तेज़ी से जो है लगता है यानी कि करंट उसको लग जाता है और करंट लगने के बाद वो अपने आप को सँभाल नहीं पाता है और वो झटके से जो है गिर जाता है, दूर जाकर के गिरता है। और जो है ज़मीन पर जैसे ही वो गिरता है, वो तुरंत जो है बेहोश हो जाता है। तो उसके घर के जो लोग भी होते हैं, उस घर में मौजूद होते हैं, वो सभी लोग उसको उठा कर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नज़दीक ही के वहाँ पर लेकर के जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वहाँ पर डॉक्टर उसको देखते हैं, तो उसको उसकी नब्ज़ को पकड़ कर के चेक करते हैं,
तो पता चलता है कि वो तो रास्ते में ही जो है उसका दम जो है निकल चुका था, यानी कि वो जो उसका देहांत हो चुका था। अब ये खबर जैसे ही फैलती है, तो काफ़ी ज़्यादा कोहराम मच जाता है और कोहराम मचने के बाद जब ये खबर उसकी पत्नी शिवानी के पास पहुँचती है, तो शिवानी भी कहीं न कहीं बेहोश हो जाती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, सोच में डूब जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारे पति तो अभी सुबह-सुबह अच्छी-अच्छी तरीके से जो है दुकान पर गए हुए थे और उसके बाद ये सब कैसे हो गया? उसकी भी ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और तभी जो है दोस्तों उसका जो पार्थिव शरीर है, वो उसके जो है घर पर लाया जाता है और उसके अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया जो है की जाती है और ब जो है टाइम आने पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और किसी भी तरीके से घर वाले उसको सांत्वना देते हैं, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं कि ज एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। लेकिन दोस्तों वो अपने आप को कैसे समझाती, कैसे जो है बुझाती और वो अपने आप को धीरे-धीरे जो है उसी माहौल में ढालने लगती है। वक़्त का पहिया धीरे-धीरे चलता रहता है, वक़्त के साथ-साथ चीज़ें बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है, लोग एक-दूसरे को भूलने लगते हैं। वो उसी तरीके से उन्हीं यादों के साथ, अपने पति की यादों के साथ वो जीने लगती है और वो पुरानी बातों को भूलने लगती है और नई तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन उसका जो घर था, वो घर जो है उसको मानो जो है क काटने के लिए दौड़ता था, क्योंकि वो घर में अकेली बच्ची थी। उसके पति के बाद वो सिर्फ़ घर में अकेली बच्ची थी और उसके जो मकान-वकान था, उसमें आराम से वो रहती थी, लेकिन खाने-पीने का जो खर्चा था, वो तो उसके घर वाले पूरा कर दिया करते थे। लेकिन कुछ ज़रूरतें इसके अलावा भी ऐसी होती हैं एक औरत की, जो है अपने जो है आदमी के सिवा वो ज़रूरतें कोई नहीं पूरी कर सकता। साल भर तो कम से कम ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियाँ हो रही थी, क्योंकि वो घर में अकेली थी, कोई सामान लाने वाला भी नहीं था, कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं था। तो उसी के बगल में एक उसका जो है रिश्ते में भतीजा लगता था, वो रहता था, तो वो उसको अपने घर पर रख लेती है, ये कह कर के उनके घर वालों से कि ये हमारा कुछ हाथ बटाएगा। वो लोग भी उसके ऊपर दया जो है खाकर उसको जो है उसके यहाँ रहने के लिए भेज देते हैं। वो एक नाबालिग लड़का होता है, शिवम उसका नाम होता है, तकरीबन 14 से 15 साल उसकी उम्र होती है। दोस्तों, अब जो है वहाँ पर क्या होता है कि वो जो है वहाँ पर रहता है, उनका हाथ बटाता है, किसी भी प्रकार की उनको कोई दिक्कत नहीं होने देता है। लेकिन जो है शिवानी शिवानी की नज़रें कुछ ज़्यादा ही उसके ऊपर टिक जाती हैं। जब उसके पास वो रहने लगता है, तो शिवानी उसके ऊपर नज़र गड़ा देती है और उसको अंदर ही अंदर कुछ अपना जो है मानने लगती है। जब मानने लगती है, तो दोनों के बीच जो है धीरे-धीरे नज़दीकियाँ कब बढ़ जाती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है और ये नज़दीकियाँ कब जो है संबंध में बदल जाती हैं, ये भी कुछ पता नहीं चल पाता है। और दोस्तों इन दोनों का जो है फिर रोज़ाना का एक काम हो जाता है कि एक-दूसरे के साथ संबंध बनाना और अब शिवानी पूरी तरीके से खुश रहने लगी थी, क्योंकि जो उसकी जिस्मानी ज़रूरतें थी, वो जो ज़रूरतें अब पूरी होने लगी थी, जिससे कि उसको किसी भी प्रकार की अब कोई दिक्कत नहीं होती है और वो बहुत ही जो है आनंदमय जीवन जीने लगी थी। लेकिन वक़्त का पहिया जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा था, एक दिन ऐसा होता है कि उसके जो है उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और जब उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, तो वही मोनू उसको लेके जाकर के एक हॉस्पिटल में दिखाता है और दिखाने के बाद वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं, उनको कुछ और ही लगता है और उसके बाद वो उसकी जाँच करते हैं। जाँच में जब पता चलता है कि ये तो जो है पेट से है, उसके बाद दोस्तों काटो तो खून नहीं, इस तरीके से उनकी हालत हो जाती है। उन लोगों के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और ये बात जब लोगों को पता चलती है, तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शर्मसार हो जाते हैं और उसके बाद जो है जो शिवानी होती है वो मोनू के ऊपर जो है एक दबाव-सा बनाने लगती है और कहती है कि ये जो बच्चा हमारे पेट में पल रहा है, ये बच्चा तुम्हारा है और तुम इसके बाप हो और अब तुमको हमसे शादी करनी पड़ेगी और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तो तुम जेल में जाओगे। अब दोस्तों वो 14-15 साल का नाबालिग लड़का वो करता भी तो क्या करता। अब जैसे-जैसे बात आगे बढ़ती है, तो मामला जो है थाने तक जाता है और एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। जब प्रशासन को इस बारे में जो है खबर मिलती है, तो वो जब एफआईआर पर जब कार्रवाई करती है, तो पाती है कि दरअसल जो है ये 14-15 साल का नाबालिग लड़का जिसको जो है ये अपने जाल में फँसा करके जो है अपना शिकार बना रही थी। तो उसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जो है अच्छी खासी पैरवी करने के बाद
वकीलों की बहस करने के बाद जज साहब वहाँ पर ये फैसला सुनाते हैं कि दरअसल जो ये 14-15 साल का नाबालिग जो लड़का है मोनू, इसकी कोई गलती नहीं है और इसको जो है जानबूझ करके अपने जाल में फँसाया गया है। इसलिए इसको जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो ये शिवानी है जिसने ज़बरन जो है उसको फँसाने की कोशिश की और उसके साथ अटैचमेंट किया, उसके साथ संबंध बनाया, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरी किया और अब उसके साथ शादी करने वाली थी, इसलिए इसको जो है तुरंत जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। दोस्तों, जज साहब का वो हुक्म होता है और उसके बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और जो मोनू होता है उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की जो है हमारी कहानी। इस कहानी से आपको क्या सबक मिला और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकें और कुछ सीख हासिल कर सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब खैर।